बॉस, आराम से कीजिए। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन रात थी। मेरे पति ने मुझे अपने बॉस के पास एक रात के लिए भेज दिया था। फिर उस रात हमारे बीच जो हुआ, मेरे पति के बॉस ने मेरे साथ। सुनो नेहा, एक बात कहनी है। राहुल की आवाज़ काँप रही थी, मानो उसके होठों पर कोई कांटा चुभ रहा हो। नेहा ने अपने बालों में अटकी पिन ठीक करते हुए उसे पलट कर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही भरोसा झलकता था जो हर पत्नी की आंखों में होता है, अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए। क्या हुआ राहुल? उसने धीरे से पूछा। राहुल ने नज़रें झुका ली। कुछ दिनों से ऑफिस में बहुत प्रेशर चल रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी का हाल अच्छा नहीं है, और ऊपर से माँ की दवाइयाँ, किराया, लोन की किस्त, सब कुछ मिलाकर। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या हुआ? मैं हूं ना, हम मिलकर सब कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। राहुल की आंखें भर आई, लेकिन वो मुस्कुराया। शायद वो जानता था कि उसके होठों पर यह मुस्कुराहट टिक नहीं पाएगी। नेहा, मेरा बॉस है ना, विक्रम सिंह। नेहा ने हल्का सर हिलाया। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। हाँ, लेकिन एक बात और है, वो मेरे ऊपर मेहरबान भी है, और आज उसने मुझे एक ऑफ़र रखा है। क्या ऑफ़र? राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा है कि अगर अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए उसके साथ भेज दूँ, तो वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देगा। प्रमोशन, पैसा, लोन, सब कुछ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नेहा की सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सा तूफान था। गुस्सा, डर, शर्म, बेबसी, और सबसे ऊपर था विश्वास का टूटा हुआ शीशा। क्या तुमने क्या तुमने हाँ कहा? उसकी आवाज़ टूट गई। नहीं, राहुल ने तुरंत कहा। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन फिर सोच में पड़ गया। हमारी हालत, तुम्हारी आंखों की थकावट, माँ की बीमारी। तो अब तुम क्या चाहते हो? नेहा ने अब तक अपने आंसू रोक रखे थे, लेकिन उसके गले में एक अजीब सी चुभन थी। मैं कुछ नहीं चाहता नेहा, बस तुम्हारे सामने बात रख दी। नेहा खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था, शायद गुस्से से या शायद अपमान से। लेकिन उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई चिल्लाहट नहीं की, बस चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। हवा ठंडी थी, लेकिन उस रात उसकी आत्मा जल रही थी। अगले 2 दिन नेहा ने राहुल से ज़्यादा बात नहीं की। वो चुप थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। रात को सोते वक्त उसकी पीठ राहुल की तरफ होती, और सुबह उठते ही वो बिना बोले बाथरूम में चली जाती। तीसरे दिन उसने खुद पहल की। अगर मैं हाँ कह दूँ तो? राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या? मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं हाँ कह दूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारा प्रमोशन, लोन, माँ की दवाइयाँ? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वो किसी पाप की सज़ा से पहले खड़ा हो। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस। प्यार? नेहा ने हल्की सी हंसी हंसी। प्यार में सौदे नहीं होते राहुल। फिर भी अगले दिन नेहा तैयार हो गई। एक रात, बस एक रात। उसके बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, सिंदूर गाढ़ा लगाया, और खुद को आईने में एक बार देखा। शायद आज मैं सबसे ज्यादा पराई लग रही हूँ, खुद से उसने मन में सोचा। राहुल ने उसे विक्रम सिंह के बंगले तक छोड़ा। दरवाजा खोलते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। नेहा, तुम चाहो तो वापस चल सकते हैं। नेहा ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उतर गई। विक्रम सिंह का बंगला वैसा ही था जैसे नेहा ने सोचा था, शाही, चमकदार, लेकिन अकेला। दरवाजा उसने खुद खोला, सफ़ेद कुर्ते में, एक गिलास वाइन लिए। नेहा जी, आपका स्वागत है। नेहा ने सर झुकाया और अंदर आ गई। शाम गुजरती गई। विक्रम ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बस बातें करता रहा। कभी उसके बचपन के बारे में, कभी उसकी शादी के बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें समझता है? विक्रम ने एक पल को पूछा। नेहा ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम जानती हो कि वो यहाँ क्यों लाया तुम्हें? जानती हूँ, फिर भी आई, मजबूरी थी। विक्रम ने सिर हिलाया। मजबूरी में किया गया प्यार कभी सच्चा नहीं होता। लेकिन आज की रात मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। नेहा चौंकी। वो सोच रही थी कि अब तक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं किया। वो उठ खड़ी हुई। तो मैं जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कल सुबह तक यहीं रहना होगा, बाहर मत जाना, सिर्फ एक रात। नेहा ने सहमति में सर हिलाया। लेकिन उस रात बहुत कुछ बदला। कमरे में हल्की हल्की लेवेंडर की खुशबू तैर रही थी। नेहा दीवार पर टिकी खड़ी थी। कमरे का हर कोना उसके लिए अजनबी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अजनबी वो खुद को महसूस कर रही थी। क्या मैं वही नेहा हूँ जिसने कभी किसी गैर मर्द की आंख में आंख डालकर बात नहीं की?
उसने खिड़की से बाहर झांका। रात धीरे धीरे शहर पर अपनी चादर फैला चुकी थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और हर लाइट अपने अकेलेपन में झिलमिला रही थी। अचानक विक्रम कमरे में आया। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही? तो आओ थोड़ा बाहर चले, गार्डन में। नेहा पहले तो झिझकी, फिर चुपचाप उसके पीछे चल दी। गार्डन में चांदनी फैल रही थी। नींबू के फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठ गए। तुम्हें कैसा लग रहा है? विक्रम ने पूछा। खाली, जैसे अंदर कुछ भी नहीं बचा। जानता हूँ, अक्सर जो औरतें मजबूरी में यहाँ आती है उनके चेहरे पर यही खामोशी होती है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में आज भी कुछ बाकी है। नेहा ने उसकी तरफ देखा। आपने ऐसा कितनी बार किया है? किया नहीं, करने की सोची कई बार, लेकिन तुम्हारी तरह कोई आज तक टिका नहीं। सब डर कर भाग गई या पैसे लेकर चले गई। तुम रुकी हो, क्यों? नेहा की आंखें गीली हो गई। क्योंकि मेरा रिश्ता सस्ता नहीं है और ना ही मैं। एक गहरी खामोशी दोनों के बीच फैल गई। सुबह की किरणें कमरे में आई तो नेहा सोफे पर नींद में थी। विक्रम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने खुद को समेटा, अपनी साड़ी ठीक की और उठ गई। क्या मैं अब जा सकती हूँ? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात पूछूं? जी। अगर आज रात मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया होता तो? नेहा कुछ पल चुप रही। तो मैं चुप रह जाती शायद, क्योंकि मैं यहाँ किसी मजबूरी से आई थी, लड़ने नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली। और अगर तुम्हारे पति ने कभी सच में तुम्हें किसी के साथ भेजा होता तो? बिना इस परीक्षा के? नेहा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका मन अब कुछ समझने लगा था, लेकिन जवाब अब भी कोहरे में था। राहुल ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई लग रही थी। नेहा चुपचाप अंदर आई। साड़ी अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी चाल में एक अलग सी गंभीरता थी। सब ठीक रहा? राहुल ने पूछा। नेहा ने सर हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक। राहुल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। नेहा सीधा अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आईने के सामने बैठी, उसने खुद को निहारा। माथे पर सिंदूर अब भी था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी परछाई थी। उसने धीरे धीरे साड़ी उतारी और शावर चालू किया। पानी की बूंदें उसके शरीर से बहती रही, जैसे बीती रात की हर याद को धो रही हो। लेकिन दिल के भीतर जो हुआ था वो कहाँ धुलता है। अगले 2 हफ्ते नेहा बिल्कुल सामान्य रही। उसने घर संभाला, माँ की दवाइयों का ध्यान रखा, राहुल का ख्याल रखा, लेकिन अब उसमें कोई मिठास नहीं बची थी। उसकी आंखों में अब भी वही चुप्पी थी जो किसी तूफान से पहले छा जाती है। राहुल ने कुछ भी नहीं पूछा। शायद उसे डर था या शर्म थी। एक दिन विक्रम का फ़ोन आया। नेहा जी, क्या आप आ सकती है ऑफिस में? एक ज़रूरी मीटिंग है। नेहा हैरान थी। मैं? लेकिन क्यों? बस आइए, खुद पता चल जाएगा। वो पहुंची। विक्रम ने खुद दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में कुछ अलग था आज। नेहा जी, ये रहा आपका पति, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने राहुल को बिठा दिया। राहुल की आंखें झुकी हुई थी। अब मैं आपको सब सच बताता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सन्न रह जाने वाला अविश्वास था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिर्फ एसी की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। नेहा जी, मैं जानता हूँ आपको ये सब एक सौदा लगा होगा, एक शर्मनाक परिस्थिति, लेकिन आप ये नहीं जानती हैं कि ये सिर्फ एक परीक्षा थी। कैसी परीक्षा? नेहा की आवाज़ अब कांपने लगी थी। विक्रम ने राहुल की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, राहुल तुम्हें कुछ बताना चाहता है? राहुल ने नजरें उठाई। उसकी आंखें लाल थी, होंठ सूखे हुए थे। नेहा, माफ करना, लेकिन जो हुआ वो मैं तुम्हें बताकर नहीं कर सकता था। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये सब नहीं बताया, विक्रम सर की मदद से। क्यों? मेरी इज्जत का मजाक उड़ाने के लिए? नेहा का चेहरा तमतमा उठा था। नहीं नेहा, क्योंकि मैं खुद टूट रहा था। मुझे शक होने लगा था, ना तुम पर बल्कि खुद पर। मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ या नहीं, ये सोच सोचकर मैं बर्बाद हो रहा था। नेहा स्तब्ध रह गई, इसलिए? उसकी आवाज़ अब भीग गई थी। विक्रम ने बीच में कहा, हमने ये परीक्षा इसलिए रखी क्योंकि हम तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे। कोई और औरत होती तो या तो रो पड़ती या भाग जाती या खुद को बेच देती, लेकिन तुम रुकी रही, बिना झुके। नेहा की सांसें भारी हो चुकी थी। तो क्या उस रात आपने? उसका वाक्य अधूरा रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकता था। तुम्हारी आंखें मेरी सोच से ज़्यादा तेज थी। मैंने तुम्हारे अंदर एक चट्टान देखी थी। नेहा की आंखों से आंसू टपकने लगे।
वो कुर्सी पर बैठ गई। तो ये सब एक खेल था मेरी भावनाओं के साथ? नहीं नेहा, राहुल ने धीरे से उसके हाथों को थामा। ये खेल नहीं था, ये एक आखिरी कोशिश थी खुद को तुम्हारे काबिल साबित करने की। अगर तुम मुझे छोड़ देती तो मैं मान लेता कि मैं हार गया, लेकिन तुम रुकी, लड़ी और सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत के साथ खड़ी रही। नेहा का दिल बिखर गया था, या शायद अब फिर से जुड़ रहा था। अगले कुछ दिन नेहा बहुत शांत रही। वो रोज़मर्रा के काम करती रही, लेकिन उसके भीतर कुछ चल रहा था। कुछ टूट चुका था और कुछ नया बन रहा था। राहुल हर दिन उसकी नज़रों में खुद को कमज़ोर महसूस करता। एक शाम नेहा बालकनी में बैठी थी। उसके सामने चाय की प्याली रखी थी और उसकी उंगलियां कप के हैंडल पर थरथरा रही थी। राहुल, उसने धीरे से पुकारा। राहुल दौड़ते हुए आया, जैसे ये पुकार उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। मैं जानती हूँ तुमने जो किया उससे तुम्हारा इरादा मुझे नीचे दिखाने का नहीं था, लेकिन एक बात समझ लो, प्यार कभी परीक्षा नहीं लेता, वो बस होता है बिना शर्त के। राहुल की आंखें भर आई। और तुम्हारी पत्नी ने ये परीक्षा नहीं दी थी, वो बस उस हालात में बची रही जहाँ कोई और टूट जाता। मैं शर्मिंदा हूँ नेहा, लेकिन क्या हम फिर से? नेहा ने उसकी ओर देखा। ये रिश्ता फिर से नहीं, अब सही से होगा। लेकिन याद रखना, अगली बार अगर कभी मुझे परखने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बिना लौटे। राहुल ने सिर झुका दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें निभाऊंगा, परखूंगा नहीं। कई हफ्तों बाद नेहा ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। वो अब हर सुबह आईने में खुद को देखती थी। वो नेहा जो टूटी थी, अब पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुकी थी। विक्रम ने भी एक दिन उन्हें घर बुलाया। उसने नेहा को धन्यवाद कहा। आपने मुझे बदल दिया नेहा जी। आप जैसे लोगों को देखकर ही भरोसा बना रहता है कि दुनिया अब भी ईमानदार लोगों से भरी है। नेहा मुस्कुराई। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, बस खुद को बेचा नहीं, विक्रम ने झुककर कहा। और वही सबसे बड़ी बात थी। उस दिन जब नेहा और राहुल वापस लौटे, दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। कोई परीक्षा नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक साथ चलने की ठान थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।